हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में कौन से स्टॉक में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले देखते हैं निफ्टी निफ्टी डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी अभी अपने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जोन के आसपास खड़ा है एंड अगर हम लोग यहाँ से अगर देखा जाए टोटल हाई टू लो, अगर हम लोग फीबो को मार्क करते हैं, ये रहा अपना फीबो। एंड अगर हम लोग फीबो को मार्क करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो लेवल देख रहे हैं करीबन करीबन 30.38 के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिला है। और सबसे बेस्ट है यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल अपने को देखने को मिला है। ये लगातार 3 दिन एक जबरदस्त मोमेंटम के बाद ये एक हॉल्ट कैंडल। तो यहाँ से ये देखिए ये डोजी और ये परफेक्ट डोजी कैंडल बना है। अगर ये देखा जाए यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों थोड़ा कंफ्यूज है। ओके, कल के डेट में याद रखिएगा अच्छी तरह से, कल के डेट में मार्केट को ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। एंड मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा मूव मूव के बाद एक जबरदस्त सेल ऑफ। ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, बायर सॉरी, यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ा सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किया था, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे जो ये कैंडल, जितने सारे कैंडल बने हैं, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बायर ने प्राइस को होल्ड किया। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। देखिए बीच में फिर से एक कैंडल आया, पॉसिबल नहीं हुआ, फिर से ये सेल ऑफ आया लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर रहा है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है। मैंने आप लोगों को 520 ऐसा 24,520 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में एक अपसाइड का मूव हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट 520 के ऊपर सस्टेन कुछ समय तक ही किया, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिला। और एग्जैक्ट जो आप लोग सपोर्ट देख रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था जो 24,400 से लेके 24,350 के भीतर यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब करना क्या है अपने को, ये लेवल को आप लोग थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए एंड ऊपर की ओर करीबन 24,570 का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये मार्केट के लिए एक इंट्राडे बेसिस का रेजिस्टेंस है। एंड नीचे का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, 24,350 का जो सपोर्ट है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब देखिए कल के डेट में अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है और ये 24,570 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत में हम लोग मार्केट को करीबन करीबन ऑलमोस्ट 24,680-90 के आसपास तक यानी 700 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये लेवल आप लोग निकाल के रख लीजिएगा, 24,688 का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट में एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर अगर आता है तो 24,350 का जो लेवल है, 24,350 फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल निकल के आ रहा है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 24,287-88 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। तो अभी फिलहाल मार्केट के लिए मैं 24,350 का लेवल जो है इसको सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट मान रहा हूँ। एंड सेकंड सपोर्ट जो है 24,288 का सपोर्ट। ओके, और चलिए हम लोग देख लेते हैं वाई वाई से बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। देखिए कल एक्सपायरी है तो कल वॉलेटिलिटी अपने को देखने को जबरदस्त मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखें 24,500, तो 24,500 पे करीबन टोटल वाई 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 3 लाख वाई खड़ा है। आज फ्रेश 18 लाख वाई बिल्डअप हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो अभी भी लोअर लेवल से कॉल राइटर निकल रहे हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। एंड अगर देखा जाए तो लोअर लेवल से पुट राइटर भी निकल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में 24,500, सॉरी 24,450 के लेवल पे पुट कॉल राइटर की अपेक्षा पुट राइटर बहुत ज्यादा आए हैं। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24,500 के लेवल पर भी देखिए तो कॉल राइटर की अपेक्षा पुट राइटर, फ्रेश पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। करीबन इधर 18 लाख और पुट राइटर हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है करीबन 23 लाख के ऊपर। तो यहाँ से एक संकेत नजर आ रहा है जो मार्केट में स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ है।
अब कल के डेट में एक फ्लैट या गैप अप ओपनिंग अगर मिल जाता है तो मार्केट एक 500 के ऊपर 500 520 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करता है 520-30 के ऊपर, तो फिर से ये जितने सारे हैं सारे ट्रैप हो जाएंगे एंड ट्रैप होने के कारण कल के डेट में एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ये पहले डे टाइम फ्रेम का चार्ट में लगाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो रेंज था ना, इस रेंज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बैंक निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक किया। एंड सबसे बड़ी बात है, बैंक निफ्टी अगर कल के डेट में निकलेगा तो निफ्टी को भी लेके निकलेगा अपसाइड की तरफ, तो हो सकता है रैली। हालांकि निफ्टी से कहीं ज्यादा बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है, कैंडल देख के आपको पता चल ही जा रहा है। तो यहाँ से ये निकलने की संभावना है और ये फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर की ओर आ सकता है। एंड हो सकता है कुछ दिनों के बाद ही हो सकता है हम लोगों को एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, इस सारे लेवल को मैं पहले रिमूव करता हूँ, देन फ्रेश एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी को देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हायर हाई पोजीशन बनाते हुए बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर जाते हुए देख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग भी देख लीजिएगा। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे लेवल पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। सारे लेवल मैं आप लोगों के लिए अभी निकल के देता हूँ। यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ड है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। फर्स्ट सपोर्ट 53,100 का इसका एक सपोर्ट है। एंड जैसे ही अगर अपने हाई को ये ब्रेक करता है, देख लीजिए अपने हाई को करीबन 53,400 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो कल के डेट में एक मैसिव आप बैंक निफ्टी में रैली देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होना चाहिए एंड उसके बाद देखिएगा एक बहुत जबरदस्त रैली आप लोगों को बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। एंड नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है 53,100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 52,900 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले 53,000 एक राउंड नंबर है। तो हो सकता है 53,000 या 53,100 को तोड़े तो 53,100 53,000 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये भी एक्ट लाइक अ सपोर्ट जैसा ये बिहेव कर सकता है। तो ये जो लेवल देख रहे हैं 51,100 से लेके सॉरी 53,100 से लेके 53,000 के बीच का लेवल जो है इसके लिए एक मैसिव सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। चलिए ओआई देखते हैं। बैंक निफ्टी का ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो चलिए पहले ओआई देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, देखिए यहाँ पे अगर ओआई देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग 53,266 पे मिला है। अभी देखिए 53,500 के लेवल पे यहाँ पे आज के डेट में करीबन करीबन 1.85 लैक्स के आसपास कॉल राइटर आए हैं एंड 400 के लेवल पे भी आए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देख पा रहे हैं, जो पुट राइटर लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक ये सारे लेवल पे 24,500 के ऊपर देखिए करीबन यहाँ पे 1,85,000, तो यहाँ पे करीबन 3,12,000 के आसपास पुट राइटर आए हैं। तो यहाँ पे पुट राइटरों में एक कन्विक्शन और एक मार्केट को ऊपर ले जाने की चाहत है, तो इसीलिए यहाँ पे पुट राइटर जबरदस्त तरीके से आए हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग कल के डेट में भी एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई देखिए, एसबीआई का रेजिस्टेंस मैंने 8,861 का एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था। हालांकि प्रीवियस डे मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस और नीचे का लेवल जो है 850 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक मैसिव सपोर्ट है। कल के डेट में अगर बैंक निफ्टी में रैली देखते हैं तो हम लोग एसबीआई में भी एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं।
बशर्ते इसको करीबन 60-62 के ऊपर 860-62 के ऊपर निकलना चाहिए। फ्लैट या गैप अप अगर ओपनिंग होने के बाद अगर ये 63 के ऊपर निकलता है तो एक जबरदस्त रैली हम लोग एसबीआई में देख पाएंगे। एंड नीचे का सपोर्ट अभी भी 850 का लेवल है। तो 850 का जो लेवल है इसको आप लोग अगर इस लेवल पे अगर 850 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई करके चल सकते हैं। एंड अगर बाई करना है तो यहाँ से ये 63 64 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। 1:2 का आप लोग टारगेट ले सकते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस कहाँ तक आएगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, आप फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के ये देखिए, ये जो जोन है करीबन करीबन ये बैंक निफ्टी का सॉरी 70 के आसपास एक रेजिस्टेंस हम लोगों को फर्स्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा। और अगर मान लीजिए इसको ये क्लोजिंग ओपनिंग के बाद ही ये 70 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो उस सूरत पे टारगेट हम लोग का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड टारगेट निकल के आ रहा है अपना करीबन करीबन 880 के आसपास तक हम लोगों का टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट टारगेट आप लोग 870 के आसपास तक बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। एंड सेकंड टारगेट 880 के आसपास तक ये जा सकता है। चलिए इसका वाई देख लेते हैं। तो वाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर तो निकल रहे हैं एंड अभी भी निकल रहे हैं, अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। ऊपर के लेवल पे पुट राइटर आ रहे हैं एंड अच्छी तरीके से पुट राइटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सॉरी एसबीआई कल के डेट में एक अच्छा खासा हम लोग को मूव दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग हम लोग को विप्रो को देखने को मिला है। ये आवली टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं एंड आवली टाइम फ्रेम पे अगर विप्रो को देखिएगा तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का प्यारा सा एक प्राइस एक्शन बिल्ड किया है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। तो ऊपर अगर देखा जाए विप्रो को तो विप्रो अभी यहाँ से रेडी हो रहा है एक अच्छा खासा मूव देने के लिए। इसको हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये देख रहे हैं अपसाइड की तरफ होल्ड कर रहा है, लेकिन आज का जो डे टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना है ये एक डोजी कैंडल बना है। तो इससे विप्रो को कहाँ पे बेस्ट बाइंग सिचुएशन होगा। विप्रो अगर यहाँ से निकल रहा है जैसे मान लीजिए 94.5 के ऊपर ये ट्रेवल करना शुरू कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट का प्लान आप लोग ये कर लीजिएगा। और 200 267 260 296 के आसपास आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या कुछ क्वांटिटी खुला रख दीजिएगा। एंड नीचे का लेवल सपोर्ट है, विप्रो को सेल मत कीजिएगा। विप्रो को अगर सेल कीजिएगा तो हो सकता है ये नीचे की तरफ आए फिर से रिवर्स हो जाए। तो विप्रो को सेल प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए विप्रो का ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो देख रहे हैं विप्रो का एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रहा है। जो यहाँ ऊपर कॉल राइटर भी भाग रहे हैं एंड पुट राइटर भी भाग रहे हैं। यानी कहने का मतलब थोड़ा कन्विक्शन का कमी तो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो विप्रो कल के डेट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है ये अकॉर्डिंग ओआई। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग ओआई। तो विप्रो को आप सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप का प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अभी भी उतना ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो टाटा मोटर्स को यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए प्लान करेंगे तो अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स करीबन 792 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए देखिए ये जो रेंज है, ठीक है ना, ये रेंज जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेक डाउन करे डेफिनेटली बाई और सेल करेंगे। नीचे अगर सेल करते हैं तो अपना टारगेट करीबन करीबन 778 के आसपास होगा। एंड अगर बाई करते हैं तो फिर से अपना एक फ्रेश टारगेट ऊपर की ओर 800 के आसपास तक हम प्लान करके चल सकते हैं। ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्लोजिंग हम लोग का 788 के आसपास मिला है। 788 यानी 790 का लेवल। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर जबरदस्त तरीके से आ रहा है, जबरदस्त तरीके से अभी भी कॉल राइटर आ रहा है। हालांकि उतना ज्यादा पुट राइटर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 800 के ऊपर का 800 का जो लेवल है 800 पे यहाँ पे देखिए पुट राइटर ट्रैप का नजरिया यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर हो सकते हैं ट्रैप। तो ये उम्मीद है
उतना ज्यादा इसको डाउन साइड के लिए ही प्ले कीजिए, बेस्ट होगा। इस डाउन साइड के लिए प्ले कीजिए, बेस्ट होगा। अगर डाउन साइड के लिए हायर लेवल पे मिलता है तो सेल कीजिए, लोअर लेवल पे अगर मिलता है 80 के आसपास मिलता है तो यहाँ से एक बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास पुट राइटर खड़े हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखें, एग्जैक्टली बीपीसीएल का ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हिट करके फिर से नीचे की ओर क्लोजिंग किया है। बीपीसीएल को कल के डेट में इग्नोर कीजिए, पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। बीपीसीएल को ट्रेड प्लान मत कीजिए, बेस्ट होगा। नहीं तो बीपीसीएल आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट करेगा, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया एक जबरदस्त पैटर्न क्रिएट किया था, लेकिन कोल इंडिया यहाँ पे, कोल इंडिया के ये रेजिस्टेंस है 400 426 का लेवल कोल इंडिया के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और अभी ये निकल के नीचे की ओर करीबन 17 के आसपास क्लोजिंग किया है। तो कोल इंडिया अगर जैसे ही 420 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से ये 426 25 26 के आसपास तक जाते हुए हम लोग को नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोल इंडिया को आप लोग ये जो नीचे का लेवल देख रहे हैं ना, 410 से 12, यहाँ पे कोल इंडिया एक सपोर्ट फिर से ले सकता है। एंड ये सपोर्ट लेके अगर निकलता है तो उम्मीद है ये 426 के लेवल को भी आने वाले दिनों में ब्रेक करके चल सकता है। तो कोल इंडिया कल के डेट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। कोल इंडिया को अगर लेने का ही प्लान है तो लेयर लोअर लेवल पे मिलता है तभी आप इसको बाई कीजिएगा, लोअर लेवल पे बाई कीजिए। और नहीं तो 420 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी आप इसको बाई करके चल सकते हैं। कोल इंडिया को अभी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि जिस जगह पे है एक अच्छे खासा सपोर्ट जोन के आसपास ये खड़ा है, ये देख रहा है, ये पूरा इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है सेल कीजिएगा तो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। चलिए इसका ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग 416.65 के आसपास क्लोजिंग हम लोगों को मिला है। एंड देखिए यहाँ पे पुट राइटर थोड़े बहुत निकल रहे हैं, वीक हैंड जो है वो निकल रहा है। 420 का जो लेवल है, आज 1,80,000 के आसपास पुट राइटर आए हैं, लेकिन 3,25,000 के आसपास कॉल राइटर भी आए हैं। तो 420 इसके लिए थोड़ा हर्डल क्रिएट कर सकता है। ट्रैपिंग, जब तक ट्रैपिंग ना हो, कॉल राइटर ट्रैप होंगे जब तक नहीं, तब तक एक अपसाइड की तरफ अ, अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अभी इसी रेंज के अंदर बाय ऑन डिप का ही प्लान कीजिए, और ऊपर सेल ऑन राइज को ही आप कोल इंडिया में प्लान कर सकते हैं। हिंडाल्को, हिंडाल्को बहुत ही बेहतरीन जगह पे है। हिंडाल्को जैसे ही ये लेवल को मैं मार्क करना चाहूंगा, जैसे 665 के ऊपर निकलता है, फिर से आप 670 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। नीचे सेल मत कीजिएगा हिंडाल्को को, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। आप देख रहे हैं 657 का लेवल इसके लिए सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ पे आके फिर से ये निकल जाए ऊपर की ओर। तो हिंडाल्को को अभी सेल मत कीजिएगा। हिंडाल्को को सिर्फ और सिर्फ बाई करने की, डिप पे मिले तो बाई कीजिए, और ऊपर 665 के ऊपर अगर निकलता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 670 के आसपास होगा। और अगर डिप में 657 के आसपास अगर इसको लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 62-63 के आसपास होना चाहिए। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं। हिंडाल्को का वाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलर राइटर, अभी भी कुछ कॉलर राइटर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 670 के ऊपर पुट राइटर भी थोड़ा बहुत निकले हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फाइटिंग वाला माहौल नजर आ रहा है। कॉल राइटर भी आ रहे हैं एंड पुट राइटर भी आ रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत उम्मीद है हिंडाल्को थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप का ही प्लान आप लोग इसको करके चल सकते हैं। हाँ, बाय सॉरी 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 बाई कीजिएगा 665 के ऊपर। अगर बाई करता है 665 के ऊपर निकलता है तो बाई कीजिए 670 फर्स्ट टारगेट। और 657 के आसपास मिले, 56-57 के आसपास मिलता है तो आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस आज का जो है इसका फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर ये रेंज है, इस रेंज को ही प्ले कीजिए। अगर रेंज के ऊपर निकलने की एक, इसको अभी छोड़ दीजिए कल के रेट में, प्योर इसको इग्नोर कीजिए। टाटा पावर को इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। हाँ, अगर सेल करना है तो उसी सूरत पे कर सकते हैं। 424 के नीचे अगर टाटा पावर आता है तो आप लोग सेल कीजिए। 420 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 420 का जो लेवल देख रहे हैं, 19 से 20 का एग्जैक्टली ये लेवल, 420 का लेवल इसके लिए फर्स्ट टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड अगर मान लीजिए टाटा पावर अगर आप लोगों को ऊपर की ओर लेवल पे मिल रहा है, 30-32 के आसपास मिल रहा है, तो डेफिनेटली सेल कीजिए। यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग देख पाइएगा। ये जो क्लोजिंग प्राइस यानी आप देख पा रहे हैं 26-27 के आसपास आप लोग एक टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए वाई देख लेते हैं। देखिए टाटा पावर का वाई
कॉल राइटर तो निकल के भाग रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोअर लेवल से कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं, हाई लेवल से पुट राइटर भी निकल के भाग रहे हैं। और यहाँ पे 425, 430, 435 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी हो रहा है, देखने अपने को देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर को अप साइड की तरफ सेल कीजिए, डाउन साइड की तरफ बाई कीजिए। सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप का स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हिंदाल्को देख लेते हैं, सॉरी एचएल देखते हैं। एचएल ये एचएल का एक जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। कल के डेट में जैसे ही 4550 के लेवल को ब्रेक करता है, आप डेफिनेटली बाई कीजिए। एक और टारगेट थोड़ा बड़ा 1:2 के आसपास रखिएगा। 4600 के आसपास तक आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं लेवल 4600 के आसपास तक टारगेट आपका होगा। जैसे ये 4550 के लेवल को ब्रेक करता है तभी। एंड अगर नीचे की ओर आता है तो सेल मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं, मल्टीपल सपोर्ट है। चलिए इसका ओआई देखते हैं। ओआई अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर लोअर लेवल से निकल रहे हैं, अपर लेवल पे कॉल राइटर आ रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर में कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुट राइटर भी हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो कल के डेट में इसको बाई के ही प्लान कीजिए, सेल के नहीं। सेल का प्लान कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं, तो इसको प्लान करके चलिए। एंड एक स्टॉक बहुत ही अच्छे नजर पे आया है, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का जो प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है, ये प्राइस एक्शन अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं इसको, ये है डे टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड इसको देखिए, एनटीपीसी नीचे आने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये आप लोग देख रहे हैं ना, बेहतरीन तरीके से ये आप लोग आई थिंक पहचान ही लिए होंगे। ये डबल बॉटम क्रिएट किया है एंड इसका ब्रेकआउट के बाद एनटीपीसी करीबन करीबन 90, करीबन करीबन 90 से लेके 95 तक जा सकता है। तो अगर इसको आप लोग स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं एनटीपीसी को। एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको इंट्राडे बेसिस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस रेंज के अंदर किसी भी तरह का कोई प्लान मत कीजिएगा। ये जो नीचे का रेंज है, ये सपोर्ट पे मिलता है, डेफिनेटली बाई कीजिए। एंड अगर ये ऊपर का लेवल आप लोग देख रहे हैं, करीबन 75 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, बाई कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का, फर्स्ट टारगेट ये जो वीक देख रहे हैं 77 78 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट इसका। अ, हालांकि 75 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। एंड अगर डिप पे मिलता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं इसको। इसको डिप पे बाई कीजिए, 75 के ऊपर अगर निकलता है तो बाई कीजिए। इसको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही देखिए, अगर सेलिंग की तरफ आता है तो इग्नोर कीजिएगा। वाई अगर देखते हैं एनटीपीसी का हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एनटीपीसी 372 25 पे क्लोजिंग मिला है। हायर लेवल पे भी अच्छा खासा कॉल पुट राइटर आ रहे हैं और देखिए हर एक लेवल पे। लेकिन यहाँ पे जो कॉल राइटर है, ये कॉल राइटर में थोड़ा कन्विक्शन का कमी अपने को नजर आ रहा है। अ, थोड़ा कॉल राइटर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं लोअर लेवल से। एंड हाई लेवल पे कॉल राइटिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ से एक ट्रैपिंग सिचुएशन भी नजर आ रहा है। तो यहाँ से ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, और जिसके कारण देखिएगा एक एनटीपीसी में एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।